वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में काफी दिनों से मिल रही थी और फाइनली आज हम लोग देखने जा रहे हैं और टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है गोवर्धन पर्वत, द मिस्ट्री ऑफ गोवर्धन पर्वत। वैसे मैं मौसम को ये बताई थी कि अभी रात को जो मैंने महाभारत का एपिसोड देखा उसमें इसी से रिलेटेड वीडियो देखी है, मतलब जो एपिसोड था। बट एनीवे आप भी वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या बताया गया है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं देखिए कोई भी एक एरिया ले लेता हूँ एक्चुअल, और वहां पे मैं ये देखिए मेरे हाथ साफ है और मैं जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ घिसता हूँ। देखिए हो गया, ये देखिए, ये देखिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं यूनिक समय। आज हम आपको लेकर आए हैं गोवर्धन में। सभी ने कहानी सुनी होगी भगवान श्री गिरिराज की, भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री इंद्र की, कि कैसे इंद्र भगवान रुष्ट हो गए थे, उन्होंने वर्षा कराई थी और पूरा मथुरा और गोवर्धन डूब गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इस कन्नी उंगली पे उठा लिया था। तो इस समय हम आए हैं जतिपुरा गांव में। ये जो जतिपुरा का मंदिर है, जो मुखारबिंद कहा जाता है, जो चेहरा कहा जाता है भगवान श्री गिरिराज जी का, उससे तकरीबन 2 किलोमीटर ये परिक्रमा मार्ग में पहले पड़ता है। और इस मंदिर का नाम है इंद्र पूजा मंदिर। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये वो मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी थी भगवान इंद्र ने। जब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इंद्र भगवान ने वर्षा कराई थी और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगलियों पर उठा लिया था, उसके बाद भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती के एहसास के बाद वो स्वयं इसी जगह पे आए थे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोके उनकी पूजा करने के लिए। तो आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं। तो दोस्तों इस समय हमारे साथ इंद्र पूजा मंदिर के पुजारी श्री राम नारायण जी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे पूरी कहानी को और यहाँ के कुछ ऐसे हिस्टोरिक, मैं कहूँगा कुछ ऐसे अनदेखे जगह हैं यहाँ पे, कुछ अनदेखी ऐसी जगह है यहाँ पे जो लोगों को अक्सर पता नहीं है, जो परिक्रमा में बेशक आते हैं मगर उनको पता नहीं है। 5000 साल पहले जब ये कार्य हुआ था गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाने का, तब से लेकर अब तक वो जगह यहाँ पे मौजूद है। तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें यहाँ की पूरी कहानी से एक बार अवगत कराएं, यहाँ पे क्या कहानी थी? यहाँ ठाकुर जी ने जो इंद्र को मान भंग करो, इंद्र रुष्ट है गयो, तो इंद्र ने 7 रोज 7 रात बरसात करी। बरसात करे पीछे जब यहाँ इंद्र ने दूत भेजे घरी कि जहाँ कुछ नहीं बिगड़ो, तो फिर इंद्र आयो है ऐरापत हाथी, सायकरण घोड़ा, सुरभि गाय, कल्प वृक्ष। सुरभि गाय को भेंट करके गोविंद नाम जो रखो है वो इंद्र नहीं रखो है, हे गोविंद मेरा अपराध क्षमा करो। तो यही जो ये स्थान है ठाकुर जी की, यही पूजा करिए, अभिषेक करायो ठाकुर जी को, पंचामृत अभिषेक करायो और 56 भोग भी लगते हैं। 56 भोग भी यहीं लगायो। 7 दिन 7 रात रहो। हमारे ठाकुर जी के एक दिन में 8 भोग में, तो 7 8 56 यहाँ से 8 दिन के एक संग सब भोग ठाकुर जी को 8 गांव है, 8 भोग आते हैं, 8 भोग आते हैं, 8 भोग आते हैं। तो ये जो इस समय गिरिराज भगवान जी पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो शिला है, यहाँ का कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे दर्शकों ने नहीं देखी हो? ऐसी कौन सी शिला है, आप मुझे जरा बताएंगे? यहाँ शिला है साहब, जो ऐरापत हाथी लायो है इंद्र, उसके चिन्ह है। अच्छा। सुरभि गाय को चिन्ह है। अच्छा। सायकरण घोड़ा को चिन्ह है, ऐरापत हाथी को चिन्ह है, ठाकुर जी के पग के चिन्ह है, भगवान जी के चरण भी है, और क्या हस्त को चिन्ह है, रेखा सिंदूरी शिला के चिन्ह है। सिंदूरी शिला अर्थात यानी सिंदूरी जो राधा जी ने मांग भरी, सिंदूर निकले गिरिराज जी की शिला में। सो दाऊ जी को मंदिर है, दूध की धार है, जल की धार है। तो दोस्तों इस समय हम पंडित जी के साथ चलते हैं और आपको उन सारी चीजों को एक बार साक्षात दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो बाबूजी ये कौन सा चिन्ह है, आप हमें दर्शकों को बताएंगे? हाँ, ये साहब ऐरापत हाथी को चिन्ह है। यहाँ जो हाथी आयो तो ये आगे को घुटना को चिन्ह है। अच्छा। और ये पूर्ण मतलब को चिन्ह है। ये जो है जैसे घुटना को चिन्ह है बाबूजी। अच्छा, घुटना लगाते हैं। घुटना लगा के ऐसे घुटना लगा के बैठो। हाँ। ये आगे को पाँव ऐसे रखो, तो ये वो पाँव है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी अजीब सी चढ़ाई है। पुरानी शिला अब भी ऐसी की ऐसी ही है यहाँ पे। ये सायकरण घोड़ा को चिन्ह है, जो घोड़ा को टाप हो ना, ऐसे वो हाथी को पग को चिन्ह है। ये सायकरण घोड़ा। अच्छा, ये घोड़े का है। सायकरण घोड़ा।
मतलब यहाँ पे ये घोड़े का जो खुर होता है, खुर होता ये खुर है यहाँ पे घोड़े का। अच्छा, तब से इन्होंने संभाल कर रखा है, इसलिए चारों तरफ बना दिया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो सायकरण घोड़ा की क्या कहानी है, मतलब इंद्र के घोड़े की? हाँ, इंद्र लायो हो यहाँ से ठाकुर जी को भेंट देने को इंद्र लायो है। चार वस्तु लायो है, एरापत हाथी, सायकरण घोड़ा, कल्प वृक्ष और सुरभि गाय। सुरभि गाय को भेंट करके ही ठाकुर जी को प्रसन्न करे है। ये देव दवन, देव मानी ब्रह्मा जी। तो ये बचपन है, बचपन के पास ठाकुर जी गाय बछड़ा चराते थे। तो गाय बछड़ा चराते ही वो ग्वारियाओं के संग छाक पा रहे। तो ब्रह्मा जी ने देखो कि ये कैसा ब्रह्म है, तो जब उनको गाय बछड़ा उनको चुरा ले गए। कौन? भगवान ब्रह्मा जी खुद आए? खुद आए, खुद गाय बछड़ा उनको चुरा के ले गए। अच्छा। तो ठाकुर जी ने वही गाय बछड़ा बन गए, सब बन गए, अपने अपने घर को चले गए। अच्छा। फिर ब्रह्मा जी को विस्मय भयो कि यही वो बाल गोपाल गाय बछड़ा है कि ये का बाल गोपाल बछड़ा है। हाँ, तो ये क्या हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी को आए शरणागति में ब्रह्मा जी, और वे गाय बछड़ा वापिस करें। ब्रह्मा जी ने भी माफी मांगी है। इंद्र दवन। अच्छा, यहाँ इंद्र को मान मर्दन करो, जो ये आपने कहानी देख इंद्र भगवान के। जी। देव दवन, इंद्र दवन और नाग दवन जो भगवान ने कालिया नाग नाथ हो, हाँ। वो नाग दवन। तो यहाँ पे दवन का मतलब क्या होता है? दवन का मतलब मारना, कूटना। तो बाबूजी ये आप क्या बता रहे थे, ये शिला पे क्या है? ये सुरभि गाय की दूध की धार है। कौन सी वाली, जरा ये छू के बताएं। हाँ, ये सब ये दूध की धार है ठाकुर जी की। अच्छा। जो गोविंदा अभिषेक की हो, मतलब ये जो जितनी भी आगे हाँ, जा रही है, ये सब ठाकुर जी तक जा रही है दूध की धार। तो सुरभि गाय ने मतलब वहाँ से दूध की धार चालू करी है, दूध की धार है। तो बाबूजी वो तो हमने देखी दूध की धार, और आप क्या बता रहे हैं, ये क्या है? ये जल की धार है, जो इंद्र को एरापत हाथी हो, आकाश गंगा से जल लायो, और वही जल यहाँ ठाकुर जी पे ने सूर्य के द्वारा चढ़ायो। तो बाबूजी ये कौन सा चिन्ह है? ये दाऊ जी को हस्त है भैया। कौन सा वाला, एक मिनट बताएं। ये जो है दाऊ जी को हस्त है भैया। ये हाथ है दाऊ जी का? जी, ये दाऊ जी को हस्त है भैया। तो बाबूजी ये वाला कौन सा चिन्ह है? ये राधा रानी को चनार बंद के खड़ा हुए हैं बाबूजी। अच्छा, राधा मैया के खड़ा हुए? हाँ, पैरों के जो जमाने में जो चप्पल कहा करते थे, हाँ, वो खड़ाऊ के चिन्ह। खड़ाऊ के चिन्ह है बाबूजी। अच्छा। और बाबूजी हमें और चिन्ह दिखाएं। भैया साक्षात भैया, मतलब हम चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की। तो दोस्तों आप ये देखिए, जो अभी पुजारी जी ने बताया, पंडित जी ने बताया, जो सुरभि गाय है, उन गाय के ये पद चिन्ह है। ये देखिए, ये सुरभि गाय के पद चिन्ह है, एक ये और एक ये रहा। देखिए, आप इमेजिन भी कर पाएंगे, जो गाय का खुर होता है नीचे से, वो किसी प्रकार से होता है, वो यहाँ पे अंकित हो गया पूरी तरह से। ये गाय का खुर है, सुरभि गाय माता का ये खुर है। एक आपको करके बताएं, कैसे बता रहे थे आप, कैसे खड़े होते हैं प्रभु? ऐसे? हाँ, ऐसे इसी प्रकार से, ऐसे ही चिन्ह। तो ये वाला आप बता रहे हैं, जो पाँव नीचे आता है, पूर्ण चिन्ह है ये, और ये जो साइड से आता है। जय हो। देखिए, आप सभी देखिए दोस्तों, ये पूरा बकायदा पूरा पैर एज इट इज है ठाकुर जी का। जैसे बचपन के ठाकुर जी नहीं, क्योंकि गिरिराज भगवान जी को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था, और छोटे बच्चे का तकरीबन इतना ही पैर होता है। और उस समय पे भगवान श्री कृष्ण का जो पैर, जो पद जो थे, उनके यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे हो गए हैं शिला में। अब देखिए, सीधा वाला पैर है जब ऐसे रखते थे ठाकुर जी, और जो दूसरा पैर जो इस प्रकार से रखते थे, उसका ये है। ये भैया फिसलनी शिला ठाकुर जी की। ये फिसलनी शिला क्या होती है? ठाकुर जी से फिसलते हैं। अच्छा, उनका क्रीड़ा स्थल है, ये उंगली के निशान है यहाँ। तो दोस्तों ये जैसे आपके बचपन में आपने देखा होगा ना, फिसल पट्टी होती है बच्चों को, और फिसल पट्टी पे हम झूला झुलाने ले जाते हैं। तो उस जमाने पे फिसल पट्टी नहीं हुआ करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी सखा लोग इन्हीं शिला पे क्या कहते हैं, फिसला करते थे। तो ये उस समय की साक्षात शिला है। जैसे पंडित जी कह रहे हैं हमसे फिसलने के लिए, तो हम फिसल के देखते हैं। ये देखिए, तो अभी इसी प्रकार से जैसे मैं आया हूँ, और आप इधर आइए एक बार। तो जब कोई आएगा आदमी, कोई भी बालक या कोई भी जब फिसलेगा, तो देखिए यहाँ पे अपने आप उसके अंगूठे यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये तब के वो निशान है। तो अगर कोई इस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार से आने के बाद ऐसे ये उंगलियां, छोटे छोटे बच्चों की उंगली होती है, देखिए छोटे छोटे बच्चों की उंगली होंगी, तो इस प्रकार से वो उठेगा। तो आप एक बार देखिए कि उंगलियों के जो निशान है, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह है, छोटी छोटी नन्ही उंगलियां होती हैं। देखिए, ये देखिए, सारे वही निशान है भगवान श्री कृष्ण के उस समय के। देखो, यहाँ में तो गणेश जी के दर्शन होंगे आपको। हाँ, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो शिला में ऐसा लगे गणेश जी का मुख है। मुख है।
तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ये देखिए आप ये जो शिला को देख पा रहे हैं, ये भगवान श्री गणेश के मुख के दर्शन है उस समय के। आप अगर इमेजिन करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये आईज लग रही हैं और ये देखिए ये भगवान श्री गणेश की शिला है। ये देखिए ये उनकी आंखें हो गई, ये सूंड का उनका आकार हो गया जो नीचे आता है, और ये उनका हाथी का जो उनका सिर था ये उसका रूप है। देखिए तिलक के भी दर्शन है, भीतर छोटा तिलक। हाँ 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 हाँ, तिलक भी है यहाँ पे। और ये भगवान ये भगवान शिव, हाँ हाँ, ये नंदीश्वर महाराज, जैसे बैठते हैं हाँ हाँ नंदीश्वर सामने बैठते हैं। ये मोर का स्वरूप है कार्तिकेय जी। मतलब आप भी बता रहे हैं। हाँ। देखिए आप एक बार पास आके देखिए सभी, ये मोर का जो रूप है, देखिए मोर आगे से ऐसे पतले होते हैं और फिर उनका जो पंखों का फैलाव होता है ये वो है। तो आप इमेजिन करेंगे तो आप इसमें बकायदा मोर देख पाएंगे। जी जी पंडित जी आप कुछ बता रहे थे। हाँ ये माँ राधा भगवती को स्वरूप है, माता पार्वती का हाँ, स्वयं स्वरूप है यहाँ पे। हाँ। मतलब मैं अगर देखूं तो भगवान गिरिराज जी पे ही सारे देवी देवताओं के हमें हाँ, चिन्ह मिल गए। सब चिन्ह है बाबूजी, यहाँ तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भगवान के नेत्र हैं। अच्छा, जो संजय को दिव्य दृष्टि दी महाभारत में, वो ये नेत्र के दर्शन है ठाकुर जी के। तो दोस्तों इस समय हम भगवान गिरिराज के ऊपर जो भगवान दाऊ जी का जो मंदिर है वहाँ पे हम आए हुए हैं। पुजारी अब यहाँ के मंदिर की महिमा से हम सभी को अवगत कराएंगे। जी पुजारी जी बताइए। हाँ तो ये ठाकुर जी के बड़े भाई हैं बलराम। ब्रज में ऐसी रिवाज है कि बड़ो भाई छोटे भाई की औरत को नहीं देख सके, तो यहाँ से चंद्र सरोवर पर महाराज करो। महाराज चंद्र सरोवर के ऊपर, चंद्र सरोवर को महाराज करो। हाँ ठाकुर जी ने एक गोपी जो है, एक गोपी एक कृष्ण, ये जो ऊपर देखा आपने, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी के महाराज। तो भगवान शिव तो गोपी का रूप धर के घुस गए। तो ये बड़े भाई हते, तो इन्हें विचार करो कि महाराज के दर्शन कैसे करूं। तो यह शिखर पर बैठ कर ये शिला में सिंह के रूप को दर्शन है, शेर को। अच्छा, ये शिला में शेर मुख है। अच्छा अच्छा, तो सिंह पे बैठ गए थे? नहीं नहीं, शेर रूप धर के हैं। अच्छा, शेर के रूप दाऊ जी ने खुद शेर का रूप रखो है। मुझे देखने जा। हाँ तो राधा रानी हमें जब तो छुप जाए, लुक लुक दाऊ जी इनको नाम है। लुक 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 अर्थात छुप छुप। अच्छा, हाँ छुप छुप के फिर निकल आए, फिर छुप गए, फिर निकल आए। हाँ तो इसलिए कि वो सिंह के रूप में हाँ वो राधा छुप जाएंगे। हाँ और ठाकुर जी हमें तो देख भी लग जाए। देख भी लग जाए। क्या बात। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। तो आप एक झलक आप भगवान ठाकुर जी के दर्शन करिए दाऊ जी महाराज के सिंह रूप में। ये सिंह स्वरूप है, सिंह रूप है। सब सिंह का स्वरूप है। यहाँ में दर्शन ही सिंह के हैं, आपको दिखाऊंगा। ये सब सिंह का स्वरूप है। देख अच्छी तरह गौर से देख। ये मूंछ, ये बाल, ये आंखें, हाँ, ये नथुने, आगे की साइड ये नथुने, ये सब सिंह स्वरूप है। तो दोस्तों आप देखिए इस समय हमें रिकॉर्ड करते हुए शाम हो गई है और कितना प्यारा नज़ारा है। आप एक बार नज़ारा देखिए, कितना सुंदर, कितना सुकून से भरा हुआ, और कितनी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आत्मा को बहुत शांति मिल रही है। ऐसा मिल रहा है आप दुनिया के सारी चीज़ों से आप बिल्कुल परे हो चुके हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कहानी और कथाओं में कि मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो उसकी फीलिंग यहाँ पे हमें आ रही है। ये सिंदूरी शिला है भैया। अच्छा, ये आप थोड़ा ही घिसोगे तो सिंदूर निकलेगा। अच्छा, ये सिंदूर। तो दोस्तों आप एक बार पास आके देखिए, ये सिंदूरी शिला है। अब ये देखिए, आपको शिला देख के ऐसा लग रहा होगा किसी ने सिंदूर लगाया है। मैं देखिए कोई भी एक एरिया ले लेता हूँ एक्चुअल, और वहाँ पे मैं ये देखिए मेरे हाथ साफ है, और मैं जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ घिसता हूँ। देखिए हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ बिल्कुल, ये पहले कुछ नहीं था, और अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंदूर आ गया है, साक्षात सिंदूर आ गया है। देखिए तो इसकी कहानी क्या है पुजारी जी? हाँ, यहाँ की कहानी है जो महाराज की कहानी बताई मैंने आपको। हाँ जी। तो राधा रानी महाराज को जा रही हैं। अच्छा, तो ठाकुर जी से बोली हैं कि भगवान मेरा श्रृंगार तो ठीक है ना। अच्छा, पूछ रही हैं। हाँ पूछ रही हैं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने देखा है कि मांग नहीं भरी थी। अच्छा, हाँ तो बोल के तेरे सिंदूर में मांग नहीं है, तेरे सिंदूर श्रृंगार फीको है। हाँ। तो बोल सिंदूर तो मैं बरसाने भूल के आई। अच्छा, तो बोल ये शिला में घिसेगी तो ठाकुर जी सिंदूर निकाल देंगे।
क्या बात तो है, ये सलाम में घिसो है और ये सिंदूर निकल गया, निकल गया। बोलो गिरिराज महाराज भारत की की जय। जय। गौ के पाल गोपाल। तो दोस्तों पूरी परिक्रमा सी लगा के हम इस मंदिर की, पूरे भगवान श्री गिरिराज के इस एरिया की पूरी परिक्रमा लगा के हम वापस मंदिर पे आ गए, भगवान श्री इंद्र के इंद्र पूजा मंदिर में। और अब हम आपको इंद्र पूजा मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों इस समय हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिला रूप में आप साक्षात दर्शन करिए। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और इंद्र भगवान ने उनकी पूरी सेवा करी थी, पूजा करी थी। वही शिला है ना? वही शिला है, ये वही साक्षात। हाँ वही शिला है। 56 भोग करके पूजा करके अभिषेक करा के यहाँ 56 भोग ठाकुर जी को। जो हमने अभी पीछे देखा था, जल की धारा और जो दूध की धारा बह रही थी, वो सभी यहीं आ रही है, सब यहीं आ रही है, सभी यहीं आ रही है। तो ये शिला के साक्षात दर्शन। साक्षात। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज का वीडियो देखने के लिए। आज हमने जो आपको चीज़ें बताई, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, क्योंकि मैंने पहली बार देखी और मैं खुद मथुरा में रहता हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा भी भगवान जी की कृपा से मैंने कई बार लगाई है, मगर यहाँ भी मुझे इतनी डिटेलिंग कभी नहीं पता थी। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए था जो कभी गिरिराज जी आए हो और यहाँ पर कभी दर्शन करने नहीं आए होंगे। तो सबको मैं एक बार ज़रूर सजेशन दूंगा कि आप कभी परिक्रमा मार्ग के अंदर वाले मार्ग से अगर आप आते हैं, बड़ी परिक्रमा में अंदर वाले मार्ग से आप आएँ तो इंद्र पूजा मंदिर के पास एक बार ज़रूर दर्शन करें। और इंद्र पूजा मंदिर के चारों तरफ ये सारी शिलाएं हैं। तो इंद्र पूजा मंदिर के चारों तरफ ही ये सारी शिलाएं हैं जो आपको भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, माता पार्वती और भगवान ब्रह्म, भगवान इंद्रदेव और हम इन सभी के आपको साक्षात दर्शन यहाँ पे करने को मिलेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिएगा। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं मयंक, राधे श्याम। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो ये मुझे लगता है खाली मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये चीज़ नई होगी। वैसे इनके लिए तो ये बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि कल रात को इन्होंने ये जो है महाभारत में देख लिया ना गोवर्धन। टोटली डिफरेंट है मौसम। अच्छा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने गोवर्धन पर्वत के बारे में देखा था ना, वो जो इंद्रदेव हैं वो नो डाउट वो काफी ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। तो मतलब जो यशोदा मैया होती हैं वो सब पहले मतलब जो गाँव में ना पूजा करने लगते हैं इंद्रदेव जी की। तो जो कृष्णा जी हैं वो बोलते हैं कि उनकी पूजा नहीं करनी, पूजा करनी है तो मतलब उन चीजों की करें जो कि हमें हमारे लिए कुछ करनी है, जैसे गाय की पूजा या फिर मतलब नेचर की पूजा, इन द सेंस के मतलब वो हमारी खिदमत करती है, हमें कुछ ना कुछ देती हैं। तो अभी जहां तक मतलब मुझे समझ में आया है इन चीजों को लेकर कि वो फिर उनकी जो मैया है वो समझाती हैं कि लाइक अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वो क्रोध में आ जाएंगे। तो वो आगे से जो जवाब देते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे वो आंसर लगते हैं कि वो मतलब वो भगवान ही कैसे कि जो क्रोध में आ जाए और जो अपनी पूजा खुद करवाना चाहे। तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब काफी मैं कहूंगी कि इंटरेस्टिंग थी। लेकिन महाभारत में जो कृष्णा जी की लीलाओं को लेकर ये सब स्टोरी जो है वो तो नहीं दिखाई गई, बट ये है कि इंद्र जी जब बहुत वो ना गुस्से में आ जाते हैं कि कृष्णा जी ऐसे बोलते हैं, तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा ना बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। तो गांव जो जैसे इसमें भी बताया कि डूब जाता है, और इस गांव को अपनी फिंगर में अपनी इस वाली फिंगर में उठा लेते गांव को नहीं, एक पर्वत को एक पर्वत को उठा लेते हैं और फिर जो सारे लोग होते हैं ना वो उसके नीचे चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंद्रदेव होते हैं वो उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन फिर बीच में ना थोड़ा सा म्यूट भी हो जाता है जो मैंने देखा वीडियो। लेकिन ये कि वो उनको ये बोलते हैं कि मेरे दोस्त अर्जुन की मतलब रक्षा करना, कुछ इस तरह से ना उनको बोलते हैं। यानी कि उस टाइम पर भी ये सारी चीजें साइड बाय साइड, एक हस्तिनापुर और एक कृष्णा जी वाला मतलब दोनों चैप्टर साथ साथ महाभारत में चल रहे होते हैं। बट ये कि बहुत मजा है। लेकिन आज ये जितनी भी हम लोगों ने चीजें देखी हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आया कि ये जो जितने भी मतलब पत्थर थे ये सब उस पर्वत के ही पत्थर हैं या मतलब उस एरिया में और ये जगह थी? ये वैसे जो अभी जो हमने देखा ना, तो ये जितने भी पत्थर मुझे जो लगता है ये उसी पर्वत पर जो है ना एक जगह पर जगह जो है ये सारी चीजें जो है वो पंच एक तरह की यानी कि छप गई हुई है सारी उस जमाने में। जैसे हमने जितने भी वो निशान देखे,
तो वो उन चीजों की बात की जाए तो वो सारी जो है वो छपी हुई है। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि लाइक उसके इर्द गिर्द, पर्वत के इर्द गिर्द कोई है, क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि यही वो पर्वत है ना। वैसे घूम तो उधर ही रहे थे, उसी यानी कि वो जो मंदिर था इंद्रदेव जी का जो मंदिर था, घूम तो उसी के पास रहे थे। जो रियल में चीजें होती हैं और जो मतलब ऐसे मूवीज में या ड्रामा सीरियल्स में दिखाए गए होते हैं ना, तो हम लोग उसी को लेकर हर चीज इमेजिन कर रहे होते हैं। जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो वो हम उससे टोटली डिफरेंट होती हैं, तो हम लोगों को फिर वो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। बट मजा आता है आपको ऐसी चीजें देखने का, जो जैसे कि इतनी सारी हमें चीजों के बारे में आज दिखाया गया। मैंने तो सिर्फ पर्वत के बारे में एक उसके अंदर मैं कहूंगी कि एक चैप्टर था, बट इसके अंदर तो एक डिटेल में पार्वती माँ के बारे में, फिर उसके बाद जो राधा थी उनके बारे में, मतलब हर चीज, बलराम जी के बारे में जो कि उनके बड़े भाई थे उनके बारे में, तो काफी मैं कहूंगी कि चीजें जो एक नई हमें आज देखने को मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज जो है ना वो ये लगी कि जो दूध की जो एक धारा थी, वो जो वहां पे फ्रीज से एक तरह की हुई है, पंच हुई है, सबसे ज्यादा मुझे हैरानकुन वो लगी। तो सारा बहुत हैरानकुन लगा क्योंकि 5000 साल पुरानी चीजें हैं और देखो अभी भी वो किस तरीके से प्रिजर्व करके, प्रिजर्व क्या करना है इनको, मुझे लगता है कि ये खुद ब खुद जो चीजें ना ऊपर वाला इनको सही रखता है। अभी मैं बात करूं तो कैमरे की आंख में हमें चीजें उस तरह मैं अगर बात करूं मुझे उस तरह महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ जब आप रियल में जाके देखेंगे ना तो आपको जो है एक वो जो, क्योंकि आंख से जो आप चीज देख सकते हैं ना वो कैमरे से आप उस तरह नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको पूरी दुनिया में मिलती हैं कि क्या नाम लेते, जगह जगह जो है वो किसी के पैरों के निशान है, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। तो ये चीज हकीकत है, ये चीज हम भी मानते हैं कि इस तरह होती हैं। बिल्कुल, जैसे इसमें एक जो शिला थी उसके ऊपर जो गणेश जी का था वो तो मुझे बिल्कुल लग रहा था वाकई में वो वाली एक शेप आ रही थी। पहले स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था चेहरा, लेकिन जब उन्होंने फिर वो डिफाइन किया था ना, मुझे फिर पहले ही पता लगना नहीं वो गणेश जी का, हाँ गणेश जी का बोला था, लेकिन मुझे जो है ना वो समझ नहीं थी लग रही। फिर जब उन्होंने एक उसका आकार बताया ना, फिर वो मुझे जो है फील हुई कि हाँ ये है। बट ये कि ओवरऑल मेरे लिए आज काफी ये इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उसकी रीजन ये कि रात को अभी एपिसोड देखा है, सुबह मुझे ये देखने को मिल रहा है और कल मुझे इतना मजा आ रहा था, मैंने 3 एपिसोड इकट्ठे ही देख लिए। इनके लिए ये इंटरेस्टिंग थी, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। नहीं हैरानकुन मेरे लिए भी थी, देखो क्योंकि जो सीरियल है उसमें ये चीजें जो हैं वो नहीं बताई गई। हाँ ये चीजें देखो, लेकिन ये कि अब इतने हजारों सालों के बाद भी ये चीजें अपनी शक्ल में मौजूद हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत कहूंगी कि एक डिफरेंट चीज है जो कि हमारे जैसे लोग हैं जब देखते हैं तो हैरान होते हैं। जैसे मौसम ने बताया बोला कि वो बीच में जो दूध वाला था वो वाकई में हैरान करेगा, और रियल लाइफ में आप देखो तो आप ज्यादा हैरान होंगे। एनीवे गाइस, आप लोगों में से किस किस को इसके बारे में पता था जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन विजिट कर चुका है ये भी जरूर बताइएगा। और अब इसी के साथ हमें इजाजत, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।